हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टाइलिश पूजा में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे भले होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में खुशी से रह रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जिउतिया चल रहा है और कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था आप सबके साथ, उस जिउतिया के दिन का था, शायद हाफ ब्लॉग था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी। तो गाइस, ये ब्लॉग है जिउतिया के दिन का। मतलब जैसे मैंने आप सबसे बोला था कि पार्ट 2 या 3 भी हो सकता है, तो ये उसका पार्ट 2 है। जिस दिन जिउतिया था उस दिन शाम का ये ब्लॉग है। जिस दिन मतलब जिउतिया के दिन शाम में सभी औरतें जाती हैं घाट पे, नहा के आती हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं, जो चीज़ें होती है सब कुछ जिसके जिसके यहाँ होता होगा उनको तो पता ही होगा। तो बहुत सारी महिलाएं नहीं जाती हैं घाट पे नहाने, जिनकी सास होती हैं या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चले जाते हैं। जैसे मेरे घर पे मेरी मम्मी नहीं जाती है, मेरी दादी जाती थी। तो फिलहाल मेरी दादी नहीं है तो भी मेरी मम्मी नहीं जाती हैं, क्योंकि अभी बड़ी मम्मी है, सब कोई है ना, तो मेरी मम्मी नहीं जाती हैं। और ऐसे होता है ना कि अगर सास नहीं है तो जो बड़ी होती हैं सास के समान होती हैं, तो ऐसा मैंने अपने घर पे सुना है। तो मेरी मम्मी नहीं जाती हैं, बड़ी मम्मी ही सब कुछ करती हैं फिलहाल। तो यहाँ पे भी जब मैं आई तो मैंने पूछा मम्मी से, आप जाती हैं घाट पे नहाने? तो ये बोल रही हैं कि नहीं, हम नहीं जाते हैं, और बड़ी मम्मी भी नहीं जाती हैं। इनकी सास थी तो जाती थी। तो यहाँ पे नहीं जाता है लोग घाट पे नहाने, कुछ लोग जाता है। और अभी मम्मी घर से दूर है, हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग किसी को जानते नहीं है, और अभी हम लोग नए हैं तो मम्मी नहीं गई घाट पे नहाने, मम्मी घर पे ही नहा ली। जैसे सब कोई बड़े से परात में पानी रख के घर पे नहाया जाता है, क्या क्या दहवाया जाता है और क्या क्या किया जाता है। मैंने जैसे बोला, आप जिसके यहाँ होता होगा उनको तो पता ही होगा। सारे रिचुअल मम्मी ने घर पे ही करके नहा लिया और फिर शाम का पूजा कर रही थी। यहाँ पे जिस पौधे का पूजा किया जाता है वो भी नहीं मिल रहा था हम लोग, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाई जिसका नाम हम लोग ले रहे थे। यहाँ के लोग समझ नहीं रहे थे और हर एक चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाते हैं लोग सबको ही, तो कितना चीज़ हम लोग को इसी चलते नहीं मिल पाया और थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। जैसे तैसे समझो कि बस माता रानी की कृपा से व्रत पूरा हुआ। तो यहाँ पे पौधा नहीं मिला तो मम्मी इसको, ये जो घुमा रही आप देख रहे होंगे, इसी को पौधा के रूप में मान के और अपना व्रत पूरा की, इसको पूजा किया जाता है और पौधा भी इसी के जैसे होता है। यहाँ पे मम्मी ने अपना पूजा कर लिया जो होता है शाम के टाइम। ये के बाद जो अगला मतलब आगे का जो प्रोसेस होता है, जो किया जाता है, कथा सुना जाता है। गांव में देखते होंगे, गांव जिनके यहाँ गांव में पूजा पाठ होता होगा, सभी औरतें साथ में मिल के करती हैं और साथ में मिल के पंडित जी आते हैं किसी के यहाँ कोई बड़ी बुजुर्ग होती हैं वहीं कथा सुना देती हैं। जैसे मेरे घर पे मेरी दादी थी ना, तो वहीं कथा सुनाती थी और मेरी चाची लोग, मेरी मम्मी, भाभी, सब कोई बैठ के सुनता था लोग साथ में। और आजकल तो कोई कहीं जाना भी नहीं चाहता है किसी के घर, तो सब कोई अपने अपने घर पे फ़ोन पे ही कथा सुन लेता है जो होता है। यहाँ पे मम्मी भी अपना पूजा कर ली थी और मुझे बुला रही थी कि फ़ोन में लगा दो। और यहाँ पे तो किसी को जानती भी नहीं है कि जाएंगी, और आसपास में कोई मंदिर भी नहीं है, थोड़ा दूर है, हम लोगों को पता नहीं है, अभी धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। फिर मैं वहीं मम्मी को फ़ोन में लगा के कथा दे रही थी सुनने के लिए, जिउतिया का कथा मैं वहीं ढूंढ रही थी मम्मी के लिए। और क्या होता है ना, जिउतिया का कथा जो अपलोड होता है उसमें हम लोगों के लैंग्वेज में बहुत कम ही मिलता है, तो वहीं हम लोगों के लैंग्वेज में मिल नहीं रहा था। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला, तो वही मैं मम्मी को धरा के दे रही थी। और फिर जब मैं मम्मी के पैर छूने गई आशीर्वाद लेने, तो मम्मी कुछ ऐसा बोली, सुन के मुझे हंसी भी आ रहा था। तो गाइज, अभी तक जो वीडियो आपने देखा वो था जिउतिया के दिन का, जिस दिन मम्मी का फास्ट था उस दिन का वो वीडियो था। और ये वीडियो है उसके अगले दिन का, जिस दिन सुबह में उठ के पूजा किया जाता है, वो जो क्या बोलता है उसको, दरवाजे के पास बना के पूजा किया जाता है। मतलब ये खरना के दिन का पूजा है, लेकिन इसमें खरना वाला ब्लॉग जो है उसे मैं अलग से अपलोड करूँगी, क्योंकि यही वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया और उसको भी मैं ऐड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें जितना हो सकेगा मैं उतना ऐड करूँगी। तो गाइज, ये है उस दिन का ब्लॉग।
खरना के सुबह का, जिस दिन व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पे मम्मी नहा के आ गई थी और तैयार हो रही थी मम्मी को नया नया चूड़ी पहनना था, तो वही चूड़ी निकाली थी जिसका मैं सेट लगा रही हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सा पहनना है। मम्मी के साड़ी का कलर का सेट लगा रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मम्मी के हाथ में थोड़ा बड़ा बड़ा चूड़ी होता है, उनको मेरे हाथ की चूड़ियाँ नहीं आती हैं। तो मम्मी यहाँ पे अपने हाथ का चूड़ी लेके आई थी, और जब हम लोग वहाँ पे थे ना तो मम्मी वहाँ से भी खरीदी थी। तो मम्मी को वो वाला नहीं पहनना था, क्योंकि वो इस कलर का नहीं था उसमें। मम्मी बहुत ढूंढी, इस कलर का नहीं मिला। तो फिलहाल मम्मी के पास जो चूड़ियाँ थी मम्मी वही पहन रही हैं। यहाँ पे मुझे एक तो खुद ही मुझे चूड़ी पहनाने का ढंग नहीं आता है। मेरी दादी थी, बहुत ही अच्छे से चूड़ी पहनाती थी सबको, और बहुत सारे लोग भी आते थे, गांव की औरतें, मेरी बड़ी मम्मी मतलब सब, किसी को बड़ी ही अच्छे से मेरी दादी चूड़ी पहना देती थी। कोई होता है ना कि हाथ उनका बैठा हुआ होता है किसी भी काम में, तो उस तरीके की थी मेरी दादी फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं जब मम्मी को चूड़ी पहना रही थी ना तो उनको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, और मुझे डर भी लग रहा था कि कांच की चूड़ियां हैं, कहीं फूट ना जाए, टूट ना जाए। तो वैसे ही कांच की चूड़ियां टूट जाती है तो हाथ कटने का भी डर रहता है। तो मैं यहाँ पे मम्मी को चूड़ियां पहना रही थी, मुझे डर भी लग रहा था। तो जैसे तैसे मम्मी के एक हाथ में चूड़ी बहुत ही आसानी से हो गई, जबकि साइज वही था, लेकिन दूसरे हाथ में पहनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे तैसे मैंने मम्मी को चूड़ियाँ पहनाई। मम्मी यहाँ पे सुबह में ही नहा ली थी, मैं जग गई थी। मेरी मतलब मैं एक दिन पहले ही अपने मम्मी के पास कॉल की थी पूछने के लिए कि कितने बजे का पूजा है, कितने बजे जगना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो मेरी मम्मी मुझे सब कुछ बता दी थी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या देना है, क्या मतलब जितना कुछ होता है मुझे अभी पता नहीं है। और मैं घर पे रहती थी तो देखती थी हर साल, मतलब जो जो होता था ऐसे भूल जाती हूँ मैं, हर साल कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। मैं पूछती हूँ मम्मी से, तो मम्मी घर पे रहती थी, मम्मी बता देती थी। यहाँ पे मम्मी थी नहीं, तो अगले दिन फिर मम्मी को सुबह, मेरी सासू माँ को सुबह में उठ के पूजा व्रत खोलना भी था। तो मैंने सोचा रात में मम्मी से पूछती हूँ, शायद कुछ भूल गई होंगी तो याद दिला देंगी। तो मम्मी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि मेरी सासू माँ है तो ऐसे व्रत करता है लोग, तो अगले दिन जब व्रत खोलता है लोग तो बाल में तेल लगाया जाता है, बाल झाड़ा जाता है, पूरे शरीर में तेल लगाया जाता है। और मम्मी मेरी ऐसे बोल रही थी कि उनके पूरी पीठ में, फिर पहले पीठ में, फिर हाथ में, पैर में तेल लगा देना, अच्छे से मालिश कर देना, बाल झाड़ देना। जो सुहागिन औरतें होती हैं उनको नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाया जाता है, तो वो लगा देना। मेरी मम्मी पहले ही सब कुछ बता देती कि सुबह में उनके जगने से पहले जग जाना और इतना सब कुछ काम कर लेना। और छूने के, जो दान करने के लिए सामान दिया जाता है सासू माँ को, यहाँ पे मेरी मम्मी बताई थी कि मतलब रख के दे देना, क्या क्या रख के देना है। तो मेरी मम्मी बताई थी मुझे कि चावल, दाल, मतलब अन्न जो होता है वो छुआ जाता है, और जो सुहागिन औरतें होती है सुहाग का सामान भी छूती है। एक मैंने रखा था सासू माँ के लिए, और एक उनकी क्या बोलते हैं, एक सास के लिए और एक अजिया सास के लिए। मतलब अब जो भी आपके यहाँ बोला जाता होगा, आपको अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो किसी और से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे इतना ही पता है। पे मैं 2 जगह रख के मम्मी को दे दी थी छूने के लिए, एक उनके सास के लिए, एक उनकी अजिया सास के लिए। बाकी जितना कुछ मेरी मम्मी मुझे बताई थी मैंने सब कुछ वैसे कर लिया था जैसे मेरी मम्मी बताई थी। और जैसे मैंने आप सबको बताया था ना कि यहाँ पे जिउतिया के व्रत में बहुत सारी चीज़ें लगती है जो मुझे यहाँ पे मिला नहीं। मैंने उसका नाम लिया तो दुकान वालों के या तो समझ में नहीं आ रहा था, या यहाँ पे वो लगता नहीं है। तो आप लोग के यहाँ होता होगा तो आपको पता होगा कि एक जाय होता है जिसे घोंटा जाता है अगले दिन, जिसमें मटर होता है, पता नहीं और क्या क्या चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो मेरी मम्मी बताई थी कि उसमें थोड़ा सा चावल और ये जो मटर है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मिश्री, गुड़ और शहद और घी, ये सब मिक्स करके इसको बना देना। अगर नहीं मिला तो ऐसे घर पे भी बनाया जा सकता है। तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी मम्मी के लिए। यही घोट के फिर व्रत को खोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है। वैसे तो मम्मी को मीठा और चीनी खाना नहीं है, उनका शुगर बहुत बढ़ गया है। तब ऐसे होता है ना, एक रिचुअल है तो करना ही है। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मम्मी के लिए रखा है। इसमें सुहाग की चीज़ें हैं और अन्न है जिसको मम्मी छुएंगी। और कोई सा भी व्रत किया जाता है तो ऐसे बोलती है मम्मी, अगर कोई सा भी व्रत करो तो कुछ छू देना चाहिए, छू के दान करने के लिए, उससे व्रत पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपने पति परमेश्वर के लिए
पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो जग गए थे, हम लोग के साथ ही जग गए थे सुबह में। उनके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, देने के लिए पानी मांग रहे थे, गर्म पानी। और फिर मेरी मम्मी हैं जो मेरी सासू माँ हैं, उनको भी गर्म पानी से ही चाय घोटना था। वैसे मेरे घर पे मैंने देखा है चाय से घोटता है लोग और चाय भी पीता है लोग, लेकिन मम्मी को शुगर है ना तो चाय वाय नहीं पीती हैं। मतलब वैसे मैंने कितने बार पूछ के, और मैं पूछती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ पीती हूँ तो पूछती हूँ मम्मी खाएंगे पियेंगे, और मेरा अकेले मन भी नहीं होता है खाने पीने का। तो मैंने ना कितने बार इनको चाय भी पिलाया है, लेकिन मैंने चीनी वाला चाय नहीं पिलाया है। कभी भी मैं चीनी वाला चाय नहीं पिलाती हूँ। मैं उनके लिए चाय अगर कभी बनाऊँ भी, पूछूँ अगर वो पीने के लिए तैयार हो जाए तो मैं शुगर फ्री डाल के ही उनको चाय देती हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, पानी लेके जाऊंगी देने के लिए। और मम्मी को जो तेल लगाना था, बाल में तेल लगाना है, हाथ पैर में, तो यहाँ पे मैं वहीं लेने आई थी। फ़िलहाल यहाँ पे मम्मी अभी पूजा कर ली हैं और ये वीडियो ना उसी में का है। मम्मी भी तैयार हो गई थी और यहाँ पे मैं उनको पानी देने जा रही हूँ। पानी दे के आई थी मैं, उसके बाद मैंने आगे का वीडियो कंटिन्यू किया था, क्योंकि क्या होता है ना, एक हाथ से मुझे वीडियो बनाना होता है और एक हाथ से काम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और मेरा स्टैंड भी थोड़ा पता नहीं कैसे डैमेज हो गया है, सामान इधर उधर करने में ना टूट गया, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। एक उस वैसा एक ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे अगर ज़रूरत पड़ा तो, नहीं तो तब तक मैं हाथ से ही काम चला लूँगी। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराज जी उठ गए हैं पानी के लिए। मम्मी भी तैयार हो ही गई है। मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए सेव का जूस बनाने। मेरी मम्मी बोली थी कि रसगुल्ला मंगवा देना और उसमें का रस निचोड़ के दे देना खाने के लिए, लेकिन ये मना कर रहे थे कि उसमें का रस निचोड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत मीठा होता है। और मम्मी का शुगर अभी इतना बढ़ गया ना कि थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है, तो मैंने मना कर दिया था। और जूस भी यहाँ पे शुगर फ्री नहीं मिल रहा था, तो मैं बोली सेव ला दीजिएगा, हम खुद ही बना देंगे बिना चीनी मीठा के। तो यहाँ पे मैं वहीं मम्मी के लिए जूस बना रही थी। वैसे ये भी तो उनको पीने का मन नहीं था, लेकिन से व्रत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना पीना पड़ेगा। एक तो वैसे ही उनका मुंह सूख के छोटा सा हो गया है, मुझे खुद इतना डर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं वहीं उनके लिए सेव का जूस बनाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा भी चीनी और मीठा नहीं डाला, बस ये पूरा सेव ही है। और गर्म पानी किया था मैंने मम्मी के लिए। फ़िलहाल मैं वही सारी चीज़ें ले जाके दूंगी मम्मी को, ताकि वो अपना व्रत खोलें। और ये व्रत खोलने का समय था 5 से 6 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में खोल लेना था अपना व्रत। तो घर पे भी सब मम्मी जहाँ जहाँ बात करी सबको ही बताया था, और मैंने भी अपनी मम्मी से बात किया तो वो भी बताई थी कि सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही व्रत अपना अपना खोल लेना है। तो तुम भी मतलब बोल देना कि मम्मी को सुबह में जग के कर ले। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं सारी चीज़ें ला के रख रही हूँ ताकि छू ले मम्मी। तो फिर मम्मी बोल रही है ना कि जो छूने वाला चीज़ होता है वो रूम के बाहर छुआ जाता है, घर में नहीं छुआ जाता है, घर से बाहर छुआ जाता है आंगन में। तो यहाँ पे वहीं मैं पूछ रही थी कहाँ रखूँ, तो जहाँ पे कल मम्मी पूजा की थी ना वहीं पे मम्मी इसको छुएंगी और अपना व्रत खोलेंगी। तो गाइज मुझे जितना पता था ना मैंने सब कुछ बताया है आपको। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ गलत किया है और क्या गलत किया है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा सामान ले जा रही थी, क्योंकि जब शुरू में मम्मी छू लेंगी तो छूने के बाद अपना व्रत खोलेंगी। और तो यहाँ पे मैं वही सारी सामान ला के रख रही हूँ ताकि उधर से छूने के बाद आए तो अपना आगे का काम करें। तो मम्मी जो मेरी मम्मी जो बताई थी कि उनका बाल वाल झाड़ने वाला काम करना पहले मतलब कर देना, उसके बाद जो होता है खाने पीने मतलब व्रत खोलना, मांग भर देना, उसके बाद बोलना व्रत खोलने के लिए। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मम्मी मेरे लिए सिंदूर लाई थी, तो वहीं दे रही है कि अपना मतलब अलग अलग रख लो, मिक्स हो जाता है, एक दूसरे का सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो मम्मी मेरा वाला सिंदूर दे रही थी कि अपना अलग रख लो, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो वहीं मैं ले जाके अपने रूम में रख के आई हूँ। और मैं सुबह में जग गई थी ना, तो मुझे तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरा माथा भारी भारी सा लगता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के माथे में तेल लगाई हूँ, और मम्मी का भी व्रत था ना, तो देख ही सकते हैं आप उनका मुंह कैसे सूख गया है। एक तो वैसे ही इनका शुगर बढ़ गया तो तबीयत इनका ठीक नहीं रह रहा है। फिलहाल थोड़ा बहुत आज से थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बोल तो रही है कि ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के सर में तेल लगा के फिर कंघी कर रही हूँ, जो कि हर एक बहू को करना चाहिए अपने सासू माँ के लिए। वैसे मुझसे जितना होता है मैं तो उतना करती हूँ हमेशा, लेकिन होता है ना कई बार
कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं उतना करूँ। देखो क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें आप कोशिश करो कि हमेशा करते रहूं, या फिर कोई चाहे कि मेरे लिए हमेशा करे तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें समय निकल जाता है और आप किसी को समय नहीं दे पाते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना मैं समय दे पाऊँ उतना समय दूँ, ताकि किसी को कोई सा भी शिकायत नहीं रहे, और मैं किसी को भी शिकायत करने का मौका भी नहीं देती हूँ। यहाँ पे मैं वही मम्मी के बाल में तेल लगा के उनका बाल झाड़ दूँगी, और बाल झाड़ने के बाद मैं उन जो तेल लगाने वाला काम मेरी मम्मी बताई थी कि तेल मालिश कर देना, तो तेल मालिश करूँगी। वैसे क्या होता है ना, मेरी मम्मी बता रही थी कि जिनको शुगर होता है ना उनके शरीर में ज़्यादातर दर्द रहता है, मतलब ऐसे होता ही रहता है पैर वैर। तो मेरी मम्मी हमेशा कॉल करती है तो बोलती है कि हाथ पैर मलते रहना, तेल लगाते रहना, मालिश करते रहना। तो मैं हमेशा तो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ। तो यहाँ पे वहीं मैं मम्मी के कमर में तेल लगा रही हूँ, फिर मैं उनके हाथ पैर में लगाऊंगी। शादी से पहले जब मैं अपने घर पे थी तो मैं हमेशा देखती थी कि जब मेरी दादी थी, तो जब मेरी दादी कोई सा व्रत करती थी, या फिर मेरी दादी नहीं रही उसके बाद जब मेरी बुआ लोग आती थी, या फिर मेरी दादी के रहने पे जब मेरी बुआ लोग आती थी, अभी भी जब मेरी बुआ लोग आती हैं कुछ कोई सा व्रत करने, छठ पूजा, जिउतिया, तीज, कुछ भी करने आती हैं, अगर पर्व त्यौहार करने आती है, तो मैं हमेशा देखती हूँ मेरी मम्मी सबका बहुत मतलब ख्याल रखती हैं और बोलती हैं ना ऐसे कि जिन लोगों का उपवास होता है उस समय उन लोगों का और ज़्यादा सेवा टहल करना चाहिए, इससे आपको पुण्य मिलता है, आप भी उस व्रत के मतलब भागीदार बनते हो। और कि जब मेरे घर पे मेरी दादी थी तो मैं हमेशा देखती थी जब मेरी दादी कोई सा व्रत करती थी ना, तो मम्मी उनका बहुत मतलब ऐसे ख्याल रखती थी, और मैं ऐसे भी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो सबका ख्याल रखती है और सबको अच्छे से मतलब ऐसे बातें भी बताती है। मुझे भी, मेरे अंदर भी जितने सारे गुण हैं, जितनी सारी चीज़ें मैं करती हूँ, सब मैंने उन लोगों को, अपने मम्मी पापा को ही देख के सीखा है, क्योंकि हम लोग घर से थोड़े दूर रहते हैं तो हम लोग कोई बताने सिखाने नहीं आता है। जितनी सारी चीज़ें मैंने सीखी है और जितना चीज़ मुझे पता है सब मैंने अपने मम्मी पापा से ही सीखा है। और उन लोगों को ऐसा है, मतलब ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि सामने से नहीं बोलना, लेकिन हमेशा इस चीज़ का उम्मीद रखते हैं पापा कि मेरी बेटी मेरा मतलब अपने ससुराल गई तो अच्छे से रहे। और कभी भी नहीं होता है किसी कोई कुछ बोल देता है कि कुछ भी गलती हो तो सीधा उसके माँ बाप को बोलता है कि एक माई बाप ये चीज़ नहीं सिखाया, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे मतलब ऐसे है कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूं कि मेरे संस्कार पे कोई उंगली उठाए कि मेरे घर वाले ने मुझे ये चीज़ नहीं सिखाया। जब मैं सब चीज़ कर रही हूँ तब मुझे कोई कुछ बोले ना तो मुझसे भाई नहीं बर्दाश्त होगा, अगर कोई मेरे सामने ऐसा कुछ बोले। जब मुझे पता है मैं सब चीज़ कर रही हूँ तो कुछ लोगों को देखना चाहिए कि हाँ सब चीज़ कर रही है, तो फिर किस चीज़ का कमी निकालना। तो भाई मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे घर पे सब कोई बहुत अच्छा है। भगवान करे कि सब चीज़ हमेशा ऐसे ही अच्छा रहे। और नहीं होता है कि कोई अगर आप अच्छा कर रहे हैं, मेरे पापा बोलते हैं ना कि अगर हम अच्छे हैं ना, तो अगर सामने वाले में बुराई है और हम अच्छे हैं, हम समझदार हैं, तो अपनी अच्छाई से हम उस बुरे इंसान को भी सुधार सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी है तो अगर मुझ में बुद्धि है तो हम उसको भी सुधार सकते हैं, लेकिन अगर मुझ में ही खोट है तो मैं सुधारने की जगह बिगड़ सकती हूँ। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारे अगर तुम पे कोई उंगली उठाए तो सिर्फ तुम पे नहीं उठेगा, तुम्हारे खानदान पे उठेगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना। तो मैं हमेशा इस बात का ख्याल भी रखती हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ज्ञान बहुत है, और ज़्यादा ज्ञान देने लगूंगी तो मैं खुद ही रोने लगूंगी। तो मुद्दे पे आता है, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मम्मी का मांग भर दिया है, तो मम्मी बोल रही है कि मतलब मेरी शादी हो गई है, मैं भी सुहागन हो गई हूँ। तो ऐसे होता है ना, एक स्त्री जब दूसरी स्त्री का मांग भरती है तो वो भी दूसरे मतलब उनका भरती है, जो ऐसे एक दूसरे का मांग भरा जाता है। बस ख़त्म, इतना ही बात है। तो मैंने मम्मी का मांग भरा तो वो भी मेरा मांग भर रही हैं। नाक से लेके माथे तक सिंदूर लगाया जाता है, आप सबको तो पता ही है। और कोई पर्व तीज में ऐसे बिहारी औरतें, मतलब जो हम लोग हैं, ऐसे पता नहीं सब जगह होता है कि नहीं, लेकिन मैंने अपने घर पे देखा है, अपने
सब एरिया में सब देखा है, सबको सभी औरतें ऐसे नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाती है, कोई सा भी व्रत करती हैं तो। और ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, नाक से लेके सिंदूर लगाया जाता है तो भरा भरा सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है होता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप मम्मी, यहाँ पे मम्मी का हो गया सब जो करना था। तो यहाँ पे मम्मी अब दान करने वाला जो सामान है उसको छू रही हैं, और ये सारा सामान जो है ये मंदिर में जाएगा। मैंने पूछा था मम्मी से कि क्या होगा, तो बोल रही थी अगर आसपास में कोई पंडित जी हो तो दे देना, नहीं तो मंदिर में ले आके रखवा देना। तो यहाँ पे देखूंगी अगर आसपास में कोई मंदिर दिखा तो मैं वहाँ पे ले आके रखवा दूंगी। अभी तो फिलहाल घर में ही रखा हुआ है। तो ऐसे जो दान का चीज़ होता है उसे छू के ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, इसे तुरंत पंडित जी को भिजवा देना चाहिए। तो आसपास में कोई पंडित जी तो है नहीं, इसलिए अभी रखा हुआ है। तो मम्मी घर में छूने के बाद ना तो बाहर ला के छू रही थी, क्योंकि बोलता है लोग कि घर के अंदर नहीं छुआ जाता, आंगन में छुआ जाता है। तो यह इसलिए मम्मी बाहर ला के अभी छू रही थी इसको। अब मम्मी ले आके रख देंगी अंदर, फिर अपना आगे का काम करेंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जिउतिया, अभी मैंने आप सबसे बताया कि जाय घोटने वाला जो पूजा होता है, तो मम्मी यहाँ पे वहीं चढ़ा रही हैं। और फिर जिउतिया एक पहना जाता है अपने बच्चों के लिए और जिउत बंधन भगवान के लिए। तो यहाँ पे ना मम्मी वहीं जो जाय है उसको क्या बोलते हैं, जाय ही था शायद, उसको चढ़ा रही हैं भगवान जी के पास। फिर उसको घोटेंगी और जो उनका जिउतिया है उसका पूजा करेंगी। मतलब जैसे जैसे होता है यार, कितना बताऊँ मैं, बताते बताते मेरा मुँह दुख जाता है, आप लोगों को समझ में ही नहीं आता।